प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा में शामिल बैंड बाजों की ध्वनि व ज्वलनशील पटाखों का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दानव बताए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में परशुराम पार्क में एकत्रित हुए विभिन्न संगठनों के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज स्वयं ब्रजवासियों का आदर करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का सहारा लेकर ब्रजवासियों को अपमानित किया है, जबकि उन्हें यही नहीं मालूम कि ब्रजवासियों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यात्रा शामिल होने वाले बैंड बाजों और पटाखों का विरोध किया है, जिससे कॉलोनी वासियों के आगे समस्या उत्पन्न हो रही थी। विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज के आगे स्पष्टीकरण दे और ब्रजवासियों से माफी मांगे, वरना उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृंदावन में ऐसी कोई यात्रा नहीं रोकी गई है। महाराज जी, प्रेमानंद जी और ब्रजवासी एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से दूध और जल में फर्क नहीं किया जा सकता, ऐसे वृंदावन के ब्रजवासी और संत में फर्क नहीं किया जा सकता। वृंदावन के सारे संत हजारों वर्षों से यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन के ब्रजवासी उनका हमेशा सानिध्य में ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और आज जो चर्चा चली है वो केवल जो विरोध था, और ये मैं जानता हूं कि उनके जो साथ में रहने वाले जो संत हैं या जो भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं जो यात्रा में रहते हैं, वो भावुक है। ये भी मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने अपने को भगवान मान लिया प्रेमानंद जी को, और अपने भगवान के लिए वो सब कुछ नौछावर करना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इस बात को भी समझें कि हम अब प्रेमानंद जी को भगवान मान रहे हैं, प्रेमानंद जी की बात को नहीं मान रहे हैं। प्रेमानंद जी ने कहा किसी भी जीव को यदि दुख होता है तो वो खुद अपनी किडनी किसी से लेना पसंद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने अपने लिए कही थी। और तो उन लोगों को ये नहीं लगता कि हजारों लोग यदि रात्रि में विश्राम करते हैं, उस रास्ते से यदि एक एम्बुलेंस से यदि कोई बीमार चला जाए, उस रास्ते से न निकल पा रहा हो, उस रास्ते से कोई बच्चा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को लेके जाना पड़े, वृंदावन की स्थिति बहुत ही खराब है। ये तीसरा मार्ग जो था, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन के लोगों को बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग बना था कि यहाँ से कम हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस जा सकेंगी, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत आने लगी। वृंदावन में यहाँ ही नहीं, वृंदावन में ऐसे कई जगह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होने लगी। परिक्रमा मार्ग हो गया, आपके इस्कॉन मंदिर के सामने भी कुछ लोगों ने रास्ता जाम करने लगे कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन भजन करना अच्छी बात है। फिर इसमें अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की एंट्री हो गई, इसमें अभी अनुदाचार्य जी की एंट्री हो गई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने साहब यात्रा रोक दी, वो सनातनी नहीं हो सकते। भैया, हमारे योगी जी ने 10 बजे के बाद अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया, कोई भी माइक नहीं चलेंगे। तो क्या सनातन विरोधी योगी आदित्यनाथ हो गए? या कोई फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि परिक्रमा बांके बिहारी मंदिर तक गाड़ी नहीं जाएगी, वो पागल बाबा पार्किंग बना के खड़ी की जाएगी? तो क्या योगी आदित्यनाथ या वृंदावन के ब्रजवासी गोस्वामीगण ये सनातन विरोधी हो गए जो उनकी भक्तों की गाड़ियों को मंदिर तक नहीं जाने दे रहे हैं? आप अपनी सुविधा को या अपने प्रोग्रामों को यदि अपने चैनलों को चलाने के लिए या अपने कहूँ तो एक ग्रुपिंग व्यूज इकट्ठा करने के लिए और एक नई नई पद्धति अपना रहे हैं। और मैं बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, अंदरूनी बहुत सी बातें हैं। एक बड़ी बड़ी कंपनियां इनको डीलिंग करती हैं और इस तरीके के लोगों को अपने धंधे में व्यस्त रहती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वृंदावन को खत्म कर दिया, और वही लोग ज्यादा बातें करते हैं जिन लोगों ने वृंदावन को आगे खत्म किया। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि वृंदावन में कंक्रीट का वन बना दिया गया। तो भैया, बिल्डिंग बेचने वाले कौन थे? बिल्डिंग बेचने वाले तो आप ही लोग थे। बिल्डर्स कौन थे? वृंदावन के यदि गिनती करके बिल्डरों के नाम ले लिए जाए तो गिनती करोगे तो वही 8-10 बिल्डर आएंगे। तो बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? तो बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी खुलकर सामने आए और आकर इस विवाद को खुद समाप्त करें। और जिस तरह हुई है बैठक में, एनआरई ग्रीन की जो महिला है, जो माता है, उनका पोल्यूशन के खिलाफ, जो ध्वनि प्रदूषण था, केवल उसके खिलाफ उनका अनशन था या उनका विरोध था। लेकिन इन्होंने इसको इस तरह दिखाया कि जैसे यात्रा का विरोध हो। किसी भी ब्रजवासी ने यात्रा का विरोध नहीं किया। चीख कर सारे ब्रजवासियों ने बता भी दिया कि हमने कोई यात्रा का विरोध नहीं किया। महाराज जी रात में भी यात्रा निकालें और महाराज जी दिन में भी यात्रा निकालें, कोई विरोध नहीं है। अब जो बैंड बाजों का विरोध है, रात में 2 बजे जो चलते हैं, जो आतिशबाजी का विरोध है, इन सनातन धर्म के जो सबसे बड़े समझदार लोग बने हुए हैं, जो इस तरह ब्रजवासियों को और संतों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती क्योंकि ठाकुर जी जग जाएंगे, उनको परेशानी होगी।
उसी स्वरूप में ही तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, तो उनको कैसे हम जगा देंगे रात में। और ठाकुर जी के बांके बिहारी जी के मंदिर में घंटी तक नहीं है, एक भी घंटी बांके बिहारी जी के मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है घंटी? उन सनातन के ठेकेदारों से पूछिए जाकर कि वहां पर घंटी क्यों नहीं है। इनका बस चले तो वहां पर भी घंटियां लगवा दें। और तीसरी बात सुनिए, तटीय स्थान में आज भी कोई भी यंत्र जो बिजली से चलता हो, कोई भी लाउड स्पीकर जो बिजली से चलता हो, कोई भी ध्वनि से बिजली से चलने वाला कोई भी ध्वनि वाला यंत्र तटीय स्थान में नहीं चलता है। तो क्या वो सनातन नहीं है? इसलिए इन जो सनातन के ठेकेदार हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे बड़े ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनको वृंदावन की संस्कृति समझनी चाहिए।